तो आज अपने चैप्टर फर्स्ट का एक और एप्लीकेशन करने वाले हैं, एक और अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय का एक और अनुप्रयोग करने वाले हैं। उसका नाम है बेटा लंबी पतली चादर के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? पतली चादर। पतली चादर का मतलब जैसे एक पेज ले लिया अपन ने, ये एक पेज ले लिया, इस पेज के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये पेज है, इस पर हमने आवेश दे दिया। आवेश देने के बाद मान लो इस बिंदु पर पूछा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ, या इस बिंदु पर पूछा चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम किसी पतली चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? पतले चादर के कारण। तो ये गॉस की एप्लीकेशन का फोर्थ एप्लीकेशन है, चौथा अनुप्रयोग है। तो जिसमें लिखेंगे किसी समतल चादर, समतल पतली चादर, चादर को बेटा हम सीट भी बोलते हैं ना, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पतली, किसी समतल पतली चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो तीव्रता ज्ञात कैसे करेंगे जरा समझे। मान लो ये एक समतल पतली चादर है, ध्यान से सुनते जाना बेटा। इसको आवेश दे दिया, क्या दे दिया? आवेश दे दिया। तो यहां से किसी बिंदु पर r दूरी पर एक बिंदु है P, r दूरी पर, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसका? इसको O मान लो। अब चादर के तो दोनों साइड आवेश रहता है, इस साइड भी और इस साइड भी, तो विद्युत बल रेखा इधर भी निकलेगी, विद्युत बल रेखाएं इधर भी निकलेगी। तो मान लो इससे r दूरी पर, सेम दूरी पर एक बिंदु यहां पर भी है P डैश। इस पर विद्युत बल रेखाओं की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस साइड होगी? इस साइड। तो हमने क्या कर लिया, इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली लाइन को अक्ष माना। क्या माना? अक्ष। और एक बेलन की कल्पना कर ली। क्या कर ली? बेलन की कल्पना कर ली। इसको अक्ष मानकर इसकी बेलन की क्या कर ली? कल्पना। इस बेलन में ये सतह से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और इस सतह से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। इस सतह से विद्युत बल रेखाएं नहीं निकल रही। क्यों? ऊपर ऐसे जा ही नहीं रही है, ऐसे निकल रही। समझ गए ना? तो इसे हम बोलते हैं गॉसी सतह। क्या कहते हैं? गॉसी सतह। गॉसी सतह क्या होता है पता है ना? पहले बता चुके हैं। गॉसी सतह वह सतह जिसके अंदर आवेश उपस्थित हो। तो वह बंद सतह जिसके अंदर आवेश उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? गॉसीय सतह कहते हैं। तो गॉसीय सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? गॉसीय सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। गॉसीय सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो देखो बेटा, फ्लक्स का सूत्र होता है फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। होता है कि नहीं? अब इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया A है, इसका भी क्षेत्रफल हमने मान लिया A है। तो इधर से भी गुजरेगा और इधर से भी गुजरेगा। तो ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, इस सतह से और इस सतह से ई ए कॉस थीटा। थीटा कितना बनना था? वो विद्युत बल रेखा ऐसे गुजर रही है और सतह का लंबवत भी इधर ही है, सतह का लंब भी इधर है और विद्युत बल रेखा ऐसे। तो थीटा कितना बनना है? 0। इधर में भी देखो सतह का लंब इधर है और विद्युत बल रेखाएं भी इधर है, इसमें भी थीटा कितना बनना है? 0। तो यहाँ पे रखा अपन ने ई ए कॉस 0, ई ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। तो फाई ई इक्वल टू ये हो गया 2EA। ई ए कितना हो गया? 2EA। और कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है। क्लियर? किंतु गॉस की प्रमेय से तो गॉस की प्रमेय से फाई ई इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष कैसे हैं? समान है। तो दाएं पक्ष भी कैसे होंगे? समान होंगे। तो हमने यहां लिख दिया
समीकरण 1 और 2 से। तो 2EA Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहां से हमारा E आ जाएगा कितना, तो 2A का डिवाइड दे दो बेटा, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। और आपने पढ़ रखा है बेटा सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। सिग्मा को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता था, आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो यहां पर हमने लिख दिया इसको सिग्मा, और ये आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा सूत्र आ गया न्यूटन अपॉन। बताओ बात समझ में आई, क्या कह रहे हो, एकांक धनावेश के कारण बल कहाँ है, वो तो इससे नहीं निकलता, वो तो बिंदु आवेश के कारण होता है, तो एकांक धनावेश लगता है। हाँ, ये सीट के लिए थोड़ी ना निकलेगा। तो ये सीट के लिए हमारी क्या आ गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो कहीं आर पर निर्भर कर रही है क्या, नहीं कर रही है। इसका मतलब इसमें दूरी पर चाहे यहां मान लो, चाहे यहां मान लो, चाहे यहां मान लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं परिवर्तित होती। लिख ले।